अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहीम है। मैं 2D 3D आर्टिस्ट और एनिमेटर हूँ। आज मैं मार्मल सेट टूलबैग 5 की टेक्सचरिंग का 7th प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम कंप्लीट टेक्सचरिंग करेंगे A to Z और अपनी माउंटेन्स को फ़ोटो रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस ट्यूटोरियल में अगेन हम देखेंगे कि हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और हमने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट टाइम आपको जहन में होगा, इन केस जब आपको फ्यूचर में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, सो आपको पता होगा कि आपने उसको कैसे टैकल करना है। सो जल्दी से अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये नेक्स्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हम क्विकली इनको कंप्लीट करें। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं टेक्सचरिंग के, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप एक दफ़ा बेसिक नॉलेज ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो उसके बाद आप मेरी वीडियो को एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अब क्विकली अपना सारा काम करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो जल्दी से अब हमने अपना टेरेंट को सिलेक्ट किया। टेरेंट को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसका मटेरियल सिलेक्ट किया और अब हमने इसके सारे जो चैनल्स हैं, इसके सारे जो मैप्स हैं, वो उसकी करस्पॉन्डिंग लोकेशंस में डाल देने हैं। हाइट मैप को भी डाल देंगे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को हम बहुत ही कम कर देंगे। ओके, अब हम अपना जो व्यू पोर्ट का रे ट्रेसिंग उसको ऑन कर देंगे ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें। हम अपनी लाइट माउस को 3 कर देंगे और ट्रांसमिशन को हम 2 कर देंगे और रियल टाइम डिनॉइजिंग को ऑफ कर देंगे। स्काई में जाके हम अपना प्रोसीजरल स्काई सिस्टम को इनेबल कर लेंगे ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें वाइल टेक्सचरिंग। ओके, अब हमने ये सब रेडी कर दिया। अब हमें एक टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम अपने टेरेंट मॉडल, अपने 3D मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पर क्लिक करके टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे और जिस मटेरियल पर हमने टेक्सचरिंग करनी है उसको हम लिंक मटेरियल्स में ऐड कर देंगे। लिंक मटेरियल में ऐड करने के बाद हम टेक्सचर टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी टेक्सचरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना यह है कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास स्नो है, हमारे पास रॉकी माउंटेन्स हैं और हमारे पास ग्रीनरी है। ओके, सो हमारे पास 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। उसके ग्रीनरी के बाद हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो रिवर फ्लोज हैं छोटे छोटे, हमारे पास ये भी हैं। सो 3 से 4 तरह के हमारे पास कलर्स हैं जिनको हमने करना है। ओके, सबसे पहले हम वेजिटेशन अप्लाई कर लेते हैं इस पे। वेजिटेशन के लिए हम जाएंगे अपने वेजिटेशन के मटेरियल पर और हम फॉरेस्ट ग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट में। इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ब्लैक मास्क ले लेंगे और हमारे पास जो स्प्लिट मैप्स हैं हम उनका यूज़ करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए। ओके, हम 1 बाय 1 इन स्प्लिट मैप्स को चेक करेंगे कि कौन सा स्प्लिट मैप रिवर्स के लिए है। सॉरी, रिवर्स के लिए नहीं, ग्रीनरी के लिए है। और हमने ये ज़हन में रखना है कि अपने स्प्लिट मैप की जो प्रोजेक्शन है वो यूवी प्रोजेक्शन करनी है। ओके, ये स्प्लिट मैप नहीं है, सो हम फर्स्ट से ट्राई करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्प्लिट मैप है ये भी नहीं है, सो हम 1 को देखते हैं हमारी वेजिटेशन का कौन सा स्प्लिट मैप है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है, बट हम ये जो लास्ट है इसको भी देखते हैं।
आई थिंक ये थर्ड वाला ही सेकंड लास्ट वाला ही स्प्लिट मैप है जो कि इस एरिया का है। सो हम अपने मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और अब हमने इसकी जो टाइलिंग है उसको इंक्रीज़ करना है। सो टाइलिंग को हम 20 कर देंगे। ओके, ज़बरदस्त। अब हमारे पास इस एरिया में जो टॉप ग्रीडी का एरिया है में बहुत ही रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं अपनी टेरेन को। अब हम एक और ग्रीन डी ऐड करेंगे। मॉस को सिलेक्ट कर लेते हैं। मॉस को ऐड किया। ऐड अ वाइट मास्क और ब्लैक हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। सो अगेन हम इसमें स्प्लिट मैप ऐड करेंगे और याद से हमने अपने स्प्लिट मैप की प्रोजेक्शन को यूवी प्रोजेक्शन पर रखना है। ओके, हम इनको इन्वर्ट करके हमें चेक करना होगा कुछ को कि इन्वर्ट करने के बाद हमें कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई थिंक ये हमें सेकंड वाला यूज़ करना चाहिए। और अगर हम फर्स्ट वन को अगेन यूज़ करें ओके, ज़बरदस्त। बिल्कुल, हमें एक्चुअली में ये वाला लास्ट वाला यूज़ करना था। सो अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो इसकी इंटेंसिटी है और जो इसकी टाइलिंग है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे अराउंड मे बी 5। ओके, ज़बरदस्त। 5 से भी हमें काफ़ी रियलिस्टिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट अगर हम इसको 3 करके चेक करें, सो 3 बिल्कुल परफेक्ट है, फ़ाइन है और रियलिस्टिक है। वेरी नाइस। ओके, तो हम पहले माउंटेन पर रॉक अप्लाई कर लेते हैं। सो स्टोन्स में जाके ये बेसल्ट, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बेसल्ट रॉक जो है इसको हम टॉप पे अप्लाई कर लेते हैं और एक वाइट मास्क ले लेते हैं। और अब हम करेंगे ये कि हम एक ये जो जनरेटर है एक हम लेंगे डायरेक्शन का, ठीक है। और इससे हम इसकी इंटेंसिटी चेक कर सकते हैं। 5। सो इसको इन्वर्ट करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो रॉक्स हैं वो रॉक्स के ऊपर ही अप्लाई हो गए हैं। और हम इस रॉक की जो इंटेंसिटी है, टाइलिंग है, टाइलिंग को हम 10 कर लेते हैं और इसको थोड़ा डार्क भी कर देते हैं। ओके, ये ज़बरदस्त है, अब ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और अगर हम इसकी टाइलिंग को 5 कर लें तो आई थिंक 5 इनफ है, अच्छा है। या मे बी 7। ओके, 7 परफेक्ट है। ओके, हमारी जो माउंटेन्स हैं, जो रॉकी एरिया है, वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक स्नो को अप्लाई करेंगे।
स्नो में हम ये ले लेते हैं और इसमें भी हम एक वाइट मास्क ऐड कर लें और इसमें भी डिफरेंट जनरेटर्स अगर हम ट्राई करें, लाइक हाइट का जनरेटर भी हम ट्राई कर सकते हैं और हाइट के जनरेटर की जो इंटेंसिटी है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट इससे होगा क्या कि ये बेसिक, क्योंकि हमारे पास ग्रीन एरिया है सो वो ये उस पर भी अप्लाई हो रहा है। सो हम हाइट मैप नहीं लेंगे, हम एक काम करते हैं कि हम इसका जो कर्वेचर है ना उसको हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कर्वेचर इसका फ्लैट मैप हम 2 यूज़ कर लेते हैं और इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करके ट्राई करते हैं और इसको बल्कि हम इन्वर्ट करते हैं यहाँ से। इसमें इन्वर्ट एडजस्टमेंट्स में जाकर इन्वर्ट ले लेंगे। ओके, और अब हम अपना ज़रा मास्क को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये इतना इनफ है। और अगर हम मास्क की वैल्यू को थोड़ा सा इसको अगर हम 0.9 कर दें या फिर हम 0.85 करें, 0.9 इनफ है। और जो कंट्रास्ट है उसका इसका कंट्रास्ट अराउंड 0.6 इनफ है। और हम इसके जो ट्राइप्लेनर है इसको हमने याद से यूवी पर प्रोजेक्शन करनी है। आई थिंक ये इतना इनफ है। और अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस ट्राई करते हैं, लाइक स्क्रीन ट्राई करें। हम इसको ओवरले भी ट्राई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, बट लाइटन आई थिंक ठीक है। लाइटन हमारे लिए परफेक्ट काम करेगा। इसकी जो कंट्रास्ट है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब आई थिंक ये परफेक्ट है। और अगर हम थोड़ा सा इसके मास्क को ट्राई करें, एडजस्ट करें, तो आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। इसके भी हम डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये परफेक्ट है। सो आज का हमारा जो टेरेन था हमने उसको टेक्सचर किया। हमने उसमें जो हमारे ब्लैक रॉक्स हैं, ब्लैक माउंटेन्स हैं, उन पे हमने रॉक अप्लाई किए। हमने स्नो ऐड किया, हमने वेजिटेशन ऐड की कि मैं चाह रहा हूँ कुछ और भी इस पे हम ट्राई करें। वैसे तो इनफ है, ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस पे
कुछ और स्नो भी, ये स्नो का जो मैप है ये अप्लाई करें। इसको हम एडजस्टमेंट में इन्वर्ट कर देंगे और अब हम इस मास्क की इंटेंसिटी से प्ले करेंगे और देखेंगे कहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इसमें ना स्नो ज़्यादा हो गया है तो हम स्नो को थोड़ा कम कर देते हैं। और जो हमारे पास ये स्नो का मैप है, इसमें हम इसके डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन, ओवरले, मल्टीप्लाई, ऐड। और हम इसके कलर से भी इसकी कलर वेरिएशन, कलर को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। आई थिंक ये ओवरले ठीक है। मे भी अगर हम स्क्रीन में जाएं और इसको कुछ कम कर दें 50%, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। और जो हमारे रॉक्स हैं, अगर हम इसको सबसे ऊपर ले जाएं तो हमारे रॉक्स जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे, ज़्यादा शार्प दिखेंगे। ज़बरदस्त।